सलाम, आदाब, नमस्कार, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉपर 24 आवर। मैं शमशाद आलम। दोस्तों, बिहार में सियासी तूफ़ान आया हुआ है। इस सियासी तूफ़ान में किसी की राजनीति हत्या हो रही है तो किसी की राजनीति अपहरण। कोई किसी को सीएम बनाने के फिराक में है तो कोई किसी को राजनीतिक निस्तनाबूद करने के फिराक में है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टियां दो खेमे में बटी हुई है। पहला खेमा है एनडीए और दूसरा खेमा है इंडिया। एनडीए खेमे में भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है और लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी, और आरएलएम कुशवाहा जी की पार्टी है, और हम जीतन राम मांझी की पार्टी है। और दूसरा ग्रुप है इंडिया, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, वीआईपी है जो मुकेश कुमार सहनी की पार्टी है, जनसुराज है। दूसरी तरफ भाईजान जनसुराज लगभग 233 सीटों पर 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और एआईएमआईएम 32 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर चुका है। नामांकन भी जारी है। लास्ट डेट 17 अक्टूबर को। एक और राष्ट्रीय पार्टी है जो 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक रैली में भाजपा का आभार व्यक्त कर रही थी। कहने को तो अपने आप को बहुजन समाज के हितैषी कहती है, लेकिन बहुजन समाज को ठगने का काम करती है, जिसे बहुजन समाज पार्टी कहते हैं। ये भी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रही है। देखना यह है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है या कोई और है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए एक महीन चाल चल दिया है, एक जाल बिछा दिया है। जिस चाल को काट पाना, जिस चाल को भेद पाना महागठबंधन के लिए नामुमकिन सा नजर लग रहा है। देखिए, बिहार में जिस तरीका से पहले बड़े भाई के रूप में जाने जाते थे नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनको 101 सीटें दिया गया। फिर बाद में जब बगावती तेवर अपनाया नीतीश कुमार ने तो उन्हें 103 सीटें दे दिया गया और भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, चिराग पासवान के पार्टी के लिए 29 सीटों का, और ये 29 सीटों में सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर ही चिराग पासवान के आदमी लड़ेंगे। बाकी सीटों पर लगभग 20-21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ टिकट होगा चिराग पासवान के पार्टी का, लेकिन वो नेता होगा भारतीय जनता पार्टी का। और वही हाल जीतन राम मांझी के साथ हुआ। जीतन राम मांझी के परिवार के 1-2 लोग खड़े होंगे और बाकी जो टिकट है उस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खड़ा होने जा रहे हैं। और फिर वही जो चीज़ फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो रहा है। 1-2 उपेंद्र कुशवाहा और 1-2 उनके परिवार के लोग खड़े होंगे, और बाकी का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा के। ये है बिहार में महाराष्ट्र की चुनाव की तरह ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के छुपा हुआ संगठन वो काम कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी वही हाल करने जा रही है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया। पहले एकनाथ शिंदे को सीएम फेस बना करके पहले चुनाव लड़वाया, और फिर जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में आई, उसको लात मार दे किक आउट कर दिया। यही स्थिति बिहार में अपनाया जा रहा है। यही मॉडल अपनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। नीतीश कुमार को सिर्फ 103 सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जा रहा है, और बाकी पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और बाकी पर 29 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। ये 29 सीट और ये उपेंद्र कुशवाहा की 6 सीट
और जीतन राम मांझी की 6 सीट, ये असल में जो है ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ ये दिखावा है। और एक और महीन चाल चल रही है कि जो पार्टी स्वर्णों की पार्टी है, स्वर्णों की पार्टी है, उच्च जाति वालों की पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के ही लोगों को वोट दे रही है। लगभग 39 सीटें जो है सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्वर्ण जाति को ही टिकट दिया है, बाकी छोटी छोटी जातियों को जो है टिकट पकड़ा दिया गया है। अब देखना है कि चुनाव नॉमिनेशन बाद क्या स्थिति रहा है, बिहार की दिशा दशा, भारत के संविधान से नफरत करने वालों को, भारत की एकता को खंडित करने वालों की, भारत में सांप्रदायिकता की जहर घोलने वालों की, भारत को तरक्की से रोकने वालों की सरकार बनाने की। और वे लोग एक कुछ खास मानसिकता के लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना चक्कर है। तो मैं सभी जनता जनार्दन से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये चुनाव में जो है एक से बढ़कर के एक कैंडिडेट आपके सामने आएंगे। आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने बुद्धि से तर्क वितर्क करके जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन कीजिए और उसको वोटिंग कीजिए, जो बिहार की तरक्की के लिए काम कर सके, जो बिहार की अमन चैन के लिए काम कर सके, जो बिहार के सभी जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय को एक साथ लेकर के चल सके, क्योंकि जिस तरीक़ा से लगन के समय में ब्याह कटवा शादी कटवा एक्टिव हो जाते हैं और शादी काटते फिरते रहते हैं, उसी तरीक़ा से आज बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव का मौसम चल रहा है। इस चुनाव में बिहार में वोट कटवा एक्टिव हो गए हैं और वो वोट कटवा जो है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो विभिन्न रूपों में विभिन्न वेशभूषा बना करके कोई किसी पार्टी से कोई किसी पार्टी से जो है चुनाव में उतर रहा है। और उसका मकसद है लोगों को वोट काट करके, वोटों को तितर बितर कर करके, और जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंचे। धन्यवाद।